જય માતાજી ગાઈસ, આઈ હોપ આપ सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। રાહુલ કેટલા બેકાર લાગે છે આપણે એની માન, જો તો કાળા દેખાય જ ને, જિંદગી કાળી થઈ ગઈ। जय माता जी गाइस, आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पूछिए मत, क्योंकि आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि यूरोप की मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी है, आपको क्या क्या स्ट्रगल देखना पड़ सकता है और क्या क्या चीज़ों का इम्पोर्टेंट रखना है। सबसे पहले देखिए भाई, लग गई है हमें चोट तो क्या ही बोल सकते हैं इसमें। स्टिचेस आए यार, 4-5 स्टिचेस आए हुए हैं। थोड़ी सी मतलब ब्लेड टाइप लगा था पैर में, और यहाँ पे भाई इंडिया जैसा नहीं कि बैंडेजेस लगा देंगे। यहाँ पर आपको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वो छोटी मोटी चीज़ के ऊपर भी स्टिचेस लगवा देते हैं। फिर तो भाई अगर आपके पास पैसा ना हो, मतलब पैसा क्या, इंश्योरेंस ना हो, तो भाई आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बहुत का मतलब आप सोचिए मत, कि आप सोच भी नहीं सकते कितनी प्रॉब्लम आती है। पर्सनल डॉक्टर के बारे में इतना कुछ बोला इन्होंने भाई साहब। ट्रीटमेंट तो छोड़ दीजिए, ट्रीटमेंट तो 2 घंटे के बाद स्टार्ट की, पहले सुनाया बहुत हमें। अब स्टोरी पे आते हैं, सिचुएशन कैसी थी, क्या था कि भाई सबसे पहले के कल जब चोट लगी मुझे, है ना, अब तो 3 दिन की छुट्टी है, तो जो मुझे जब चोट लगी तो सीधा डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला आपका कोई पर्सनल डॉक्टर है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? मैंने बोला भाई दोनों नहीं है हमारे पास। उसने सुनाया, फिर बोलती चलो ठीक है आपका जल्दी ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो भाई पहले स्टेटमेंट लिखी जाती है आपकी, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर उन्होंने डुब्रोका जो है एक सिटी है, ठीक है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल है। डुगोसेलो अगर आपका नहीं होता है, लोकल एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती, आपको डुब्रोका जाना पड़ता है। वहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में मुझे लेके गए। चल पा रहा हूँ, अगर कुछ नहीं है, इंडिया अगर होता तो आपको बैंडेजेस लगा के कर देते रेडी, लेकिन यहाँ पे नियम कायदा कानून आपको फॉलो करना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई यहाँ पर बोला, फिर आपको मेरा जो टीआरसी कार्ड था वो मांगा गया। फिर एग्ज़ामिन किया गया, मुझे देखा गया कि कितनी गहरी चोट है, ये वो बोलती कि चलो 3-4 स्टिचेस आएंगे। फिर एनेस्थीसिया दिया गया, स्टिचेस दी गई, डोज दिए गए, मतलब कि जल्दी कर दिया उन्होंने, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। तो मतलब कि उन्होंने सबसे पहले बोला आपको पर्सनल एक डॉक्टर हायर करना पड़ेगा अपना खुद का। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड डॉक्टर्स होते हैं, है ना। इंडिया जैसा नहीं है कि भाई हर आपको गली में मिल जाएंगे लाखों के हिसाब से डॉक्टर। आप कभी भी जाइए इमरजेंसी के अंदर, आप पैसे दीजिए आपको डॉक्टर मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना हेल्थ इंश्योरेंस के आपको भाई हालत ख़राब कर देंगे। मेरा ये छोटा सा ये 4 स्टिचेस लिए इन्होंने, और टैबलेट एक भी नहीं दी, एक भी टैबलेट्स नहीं दी। अब सोचिए, एक भी टैबलेट नहीं दी। यही बोला है कि बस 1 हफ्ते के बाद आपके स्टिचेस निकल जाएंगे। तो भाई स्टिचेस ऑब्वियस बात है 1 हफ्ते के बाद इन्होंने निकाल, 4 स्टिचेस में तो स्टिचेस की ज़रूरत भी नहीं थी वैसे तो। 1 हफ्ते के बाद स्टिचेस निकल जाएंगे, कोई भी टैबलेट नहीं है, आपको खुद ही अपना केयर करना है। ड्रेसिंग आपको अपने पर्सनल डॉक्टर से करनी है, हमारे पास वापस नहीं आना है। अभी तो चलो इंडिया जा रहे हैं तो वहाँ पे स्टिचेस निकलवा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे 10 दिन के बाद निकलवाने तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अभी पर्सनल डॉक्टर हायर करने का टाइम नहीं है, लेकिन जैसे ही वापस आएंगे तब पर्सनल डॉक्टर हायर करेंगे, है ना। वो आप ऑनलाइन आप ऑटोमेटिक देखिए, नियर पर्सनल डॉक्टर नियर मी देखिए आप, ठीक है, कहाँ पर आपको मिल सकता है। आप अपने कलीग से पूछ सकते हैं, आसपास के अपने जो स्टाफ है उनसे पूछ सकते हैं उन्होंने कैसे हायरिंग की है, उनके पास कैसा है। हेल्थ इंश्योरेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको लेनी चाहिए, वो आप अपने बैंक से ले सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये है कि आपको कहीं पर भी कोई भी पैसा नहीं भरना पड़ता है। आप किसी भी इमरजेंसी में जाएंगे, आप किसी भी हॉस्पिटल में, तो आपको 1 रुपया नहीं भरना पड़ता, आपको बस वो कागज़ या वो नंबर देना पड़ता है, तो आपका हर एक चीज़ फ्री में हो जाती है। मेरा 16-17 यूरो का बिल आया था, तो ऑब्वियस सी बात है भाई मुझे खुद ही पे करना था। अब इसके ऊपर कंपनी का रिएक्शन क्या है कि कंपनी के अंदर ये हुआ है, तो भाई कंपनी का तो बात ये है कि कंपनी वाले छुट्टी दे सकते हैं, कि भाई उनका भी यही कंसर्न है कि अगर आपके पास पर्सनल डॉक्टर है उसके पास लिखवाइए आप, कि आपका ऐसा है, आप बार बार उनके पास चेकअप के लिए जा रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है। कंपनी ने तो बोला है चलिए भाई रेस्ट कीजिए थोड़े दिन, ठीक है,
ऑब्वियस सी बात है पे वेजेस दी जाएगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई इंडिया जैसा नहीं है। ऑफ कोर्स ये बात है कि भाई छोटी मोटी चोट के लिए भी आपको अपना पर्सनल डॉक्टर से रेफरेंस लेना पड़ता है, रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, उसके पास से आपको नोट्स लेने पड़ते हैं, उसके पास आपको चेकअप करवाना पड़ता है। अगर उसके पास के उससे उसके बस में नहीं होता है, फिर जाके आपको बड़े हॉस्पिटल में जाके आपको एग्जामिन देना पड़ता है। इमरजेंसी के अंदर आपको कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तब जाके वहाँ पर होता है सब कुछ। अगर पर्सनल डॉक्टर होता तो ऑब्वियस सी बात है वो मुझे रिकमेंड करता कि स्टिचेस की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है। तो यही एक बहुत मेन चीज़ है कि जब भी आप किसी अब्रॉड में हो, है ना, ज़रूरी नहीं आप एक यूरोप में ही हो, आप किसी भी अब्रॉड कंट्री में हो, तो अपना एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपको एक पर्सनल डॉक्टर भी अपना हायर करना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ लॉयर और पर्सनल डॉक्टर, ये दोनों चीज़ आपके पास होनी ही होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी भी लीगैलिटी में भी आप फंस जाए तो आपको ऑब्वियस सी बात है तुरंत आप किसी रैंडम पर्सन के पास जाके विश्वास करना, इससे अच्छा आप अपना कोई पहले से हायर किया हुआ आपको अच्छी गाइडेंस देगा, और उन सारी चीज़ों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ना। तो अब आगे क्या होएगा, अब आगे क्या, अब तो हम लोग जा रहे हैं फिर से, आज ट्रेसिंग के लिए बुलाया है, तो मेट्रो में जाना है, खुद का खर्चे के ऊपर वहाँ पे भी पैसा देना पड़ेगा, शायद 4-5-6 यूरो देने पड़ेंगे ट्रेसिंग का, पता नहीं वहाँ पे जाएंगे कि नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस होती है जो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है इन सारी चीज़ों के अंदर। तो आपको देखो छोटा सा एक, देखो छोटी सी चोट लगी है, इतना कुछ वो खास भी नहीं है, लेकिन छोटा सा क्या कट लगा है, तो उन्होंने बोला कि स्टिचेस लेने पड़ेंगे 3-4 स्टिचेस। तो कंसर्न तो है ना। और वैसे भी आप इतनी दूर बैठे होते हो तो फैमिली को भी बहुत ज़्यादा वो होता है कि हमारे बच्चे को हो गया है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सब कुछ किया जाए। लेकिन देखिए कहते हैं कि चोट लगनी होती है वो तो ज़्यादा लगनी होती है, लेकिन टेक केयर करना पड़ता है। सबसे बड़ा ये है कि भाई इन्होंने कोई टैबलेट्स नहीं दी, एक भी किस्म की कोई टैबलेट नहीं, कुछ भी नहीं। तो बिना टैबलेट्स के ऐसे तो दर्द नहीं हो रहा है, पेन किलर कुछ नहीं दी इन्होंने, ना कोई ज़ख्म भरने का ये वो, ना इन्होंने कुछ बताया कि आपको ये नहीं खाना है, ये खाना है, ये वो XYZ, कुछ भी नहीं। अगर आप इंडिया आपका कोई फैमिली डॉक्टर है तब उसके पास से रिकमेंडेशन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आपको स्टिचेस लगे होते हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए, हेल्दी फूड खाने चाहिए, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाने चाहिए, है ना, हल्का फुल्का फूड खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें ऑब्वियस सी बात है घर वाले बताते हैं आपको। आप बचपन में भी आपको अगर चोट वोट लगी होगी तो आपको ऑब्वियस सी बात है घर वाले बताते हैं। तो पर्सनल केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ही खुद हो यहाँ पर केयर करने के लिए। देखिए अब अकेले जाना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है कोई भी सपोर्ट में नहीं आता है यहाँ पे। आपको जहाँ पे भी जाना है अकेले जाना है, अकेले सब कुछ हैंडल करना है। डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि ये सारी रियलिटी आपको कोई नहीं बताता है अब्रॉड में बैठ के, है ना, कि ये सारी चीज़ें भाई, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि बाहर से सब कुछ देखने के लिए आसान होता है, ऊपर से यहाँ पे लैंग्वेज सबसे पहले उनको बताओ कि भाई इंग्लिश में ऐसा 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 है, उनको ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश भी नहीं आती है। ये सारी चीज़ें होने के बाद कभी कभी इंडिया की बहुत ज़्यादा याद आती है। मतलब कि आप वहाँ पे भी जाके कहीं पे भी आप जा सकते हैं, मेडिकल फार्मेसी में भी आप जाके यार टैबलेट्स नहीं ले सकते, आप कुछ भी नहीं ले सकते। बोलेंगे आपका पर्सनल डॉक्टर का रेफरेंस लेटर दीजिए हमें कि भाई उसके अंदर आपको वो क्या दे रहा है, आपको बताइए कि आपको क्यों चाहिए। ऐसे आप मेडिकल स्टोर पर जाके भी टैबलेट्स नहीं ले सकते, और कोई क्रीम भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते फार्मेसी में जाके आप। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो मेडिकल फैसिलिटी ऑब्वियस सी बात है भाई इंडिया जैसी नहीं है, इंडिया जैसी चीप नहीं है ना। उन्होंने मुझे पहले पूछा कि भाई आपने कभी एनेस्थीसिया लिया हुआ है, जो आप ऑब्वियस सी बात है आपको सुन करने के लिए जो दवाइयाँ होती है वो आपने अगर प्रीवियस ईयर में अगर कभी आपने ली हो तो बता दीजिए। मैंने बोला ऐसा भाई आज तक कभी हुआ नहीं है, और मैंने बोला ज़रूरत भी नहीं है। कहते नहीं यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको लाख बीमारियाँ बताते हैं, बंदा तो ऐसे डर जाता है। और उस सेंसिटिव टाइम पे आप कुछ ज़्यादा सोचते भी नहीं, आपको दिमाग के ऊपर ज़्यादा जोर भी नहीं होता है। आपको ये होता है कि भाई चल ठीक हो जाए, प्रॉब्लम ना आए कोई ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑब्वियसली बात है आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई क्या सीन होता है, कैसा होता है आपको ज़रूर। लेकिन आप अपना सब लोग ध्यान रखिएगा, और एक पर्सनल डॉक्टर और हेल्थ इंश्योरेंस, ये दोनों चीज़ें बहुत चीप होती है यार। नॉर्मल देखने जाए तो
आपको लगता है इन सारी चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इमरजेंसी के ऊपर जब काम आती है तब यही सारी चीज़ें काम आती है। 7 यूरो पर महीना जब बैंक से आपका कटता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? और एक पर्सनल डॉक्टर तो बिल्कुल भी पैसा नहीं लेता है, जब आप उसके पास ट्रीटमेंट करवाएँगे तभी आपके पास पैसा लगेगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है ना? तो भाई चलो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप भी अपना सब लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, जय माता दी एंड टेक केयर।